हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि पटवारी की फोर्थ काउंसलिंग पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो अब हमारे सभी भाइयों का बस एक ही सवाल है कि पटवारी की फोर्थ काउंसलिंग तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और जिन भाइयों को फोर्थ काउंसलिंग में चयन हुआ था वो 24 तारीख को, यानी कि 24 फरवरी को अपने ट्रेनिंग पर जा चुके हैं। 24 फरवरी को वो सारे भाई अपने ट्रेनिंग पर जा चुके हैं। तो अब सभी भाइयों का बस एक ही सवाल है कि फिफ्थ काउंसलिंग कितने पदों पर होगी, कितने पदों पर होगी। 1900 पदों की क्या सच्चाई है, जल्दी देख लो फिफ्थ काउंसलिंग कब तक होगी, वो सारी जानकारी देने वाले हैं। और एक सबसे बड़ी अपडेट कि अगर आपने अभी तक हमारी कट ऑफ वीडियो नहीं देखी है तो जाकर यूट्यूब चैनल पर नीचे जाएंगे तो कट ऑफ वीडियो देख लीजिए। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना कट ऑफ जाने वाला है फिफ्थ काउंसलिंग में, क्योंकि फिफ्थ काउंसलिंग 100% 1% आप लोगों की फिफ्थ काउंसलिंग का आयोजन कराया जाएगा। तो 2-3 बातें हैं, उनका आप विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात ये कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर छोटी बड़ी अपडेट आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा पाना संभव नहीं है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद दूसरी बात, इस वीडियो को सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपना वेटिंग में कितना आप लोगों का वेटिंग आया है और कितना आप लोगों का स्कोर था वो ज़रूर कमेंट कर दिए, कौन से ज़िले से हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है। पहले मैं आप लोगों को ये 2-3 पॉइंट बताना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी से बता देता हूँ शॉर्ट में। यहाँ पर आप जब देखेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, हाँ जी ये ठीक है। अभी आपको 2-3 पॉइंट बता देते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर आप देखेंगे भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% पद रिजर्व रखे जाते हैं, लेकिन किसी कारण से तो ऐसे पद रिक्त पद यदि प्रवक्ता के उम्मीदवार से ना भरे जाकर आगामी वर्ष के कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे। मतलब वो जो 10% जो पद हैं भूतपूर्व सैनिक के, वो अगर उनके अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो वो जो पद हैं वो अगली शर्त के लिए, अगली भर्ती के लिए जारी किए जाएंगे, यानी कि इस भर्ती में इसको नहीं सम्मिलित किया जाएगा। दूसरी बात, महिलाओं के जो आरक्षण वाले जो पद खाली रह जाते हैं, दूसरी बात यह है कि जो महिलाओं के आरक्षण वाले पद खाली रह जाते हैं उनको भी आगे आगामी वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड, यानी अगली भर्ती के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो संविदा कर्मचारी है ना, संविदा पर नियुक्ति अधिकारियों कर्मचारियों के लिए 20% आरक्षण मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के अंतर्गत ज्ञापन 5 दिनांक है ना यहाँ पर। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे पढ़ेंगे, संविदा हेतु 20% पदों पर हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू होता है, अतः पर्याप्त संख्या में संविदा कर्मियों की उपलब्धता न होने पर शेष पदों को रोस्टर अनुसार गैर संविदा अभ्यर्थी से भरा जाएगा। यानी कि एक नया रोस्टर जारी करके, या रोस्टर जो पूर्व में घोषित था जिसमें यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के जो रिजर्व पद थे उसी के अनुसार भर्ती करेंगे, या एक नया रोस्टर जारी करके वो भर्ती करेंगे। तो यानी जो संविदा कर्मचारी के पद खाली रह जाते हैं तो उनको अगली भर्ती में ना भर्ती करके उसी भर्ती में करके, मतलब गैर संविदा के अभ्यर्थी से भरा जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये आप लोगों को मैं बता दूं, ये ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ से मेरे पास एक भाई ने भेजा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला इंदौर उज्जैन, जो इंदौर दो संभाग लगता है, वहाँ पर 122 लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। वहीं पटवारी प्रशिक्षण शाला सागर रीवा में लगभग 100 लोग आपके वो जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। वहीं पटवारी प्रशिक्षण होशंगाबाद में आप लोगों को, ग्वालियर चंबल भोपाल इंदौर लगता है, वहाँ पर 120 लोग ट्रेनिंग करने पहुँचे हैं। वहीं पटवारी प्रशिक्षण शाला जबलपुर में आप लोगों के 100 लोग की ट्रेनिंग करने की व्यवस्था है। तो ये तो आप लोग यहाँ पर जब इन सभी संख्याओं को जब आप ऐड करेंगे तो लगभग आप लोगों का आ जाएगा, जब आप जोड़ेंगे तो 122 और 100, 122 120, जब आप इन सभी पदों को जोड़ेंगे तो लगभग आपका 442 यानी 442 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कुछ जिलों का मेरे पास डाटा है, वैसे तो काफ़ी जिलों का है बट मैंने सभी जिलों का प्रोवाइड नहीं करा पाया हूँ। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जो सीहोर में लगभग 27 लोगों को बुलाया गया था, उनमें से 20 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एकदम सही रहा था। बड़वानी में 45 को बुलाया था, जिनमें से 21 लोग उपस्थित हुए थे। मतलब ये उन लोगों की लिस्ट है जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो गया था। बड़वानी में 21 बुलाए थे, 21 का हुआ है। धार में 50 बुलाए थे, 26 का हुआ है सक्सेसफुली। सागर में 24 बुलाए थे, 16 का सक्सेसफुली हुआ है। कटनी में 12 बुलाए थे, 8 का सक्सेसफुल रहा है। उमरिया में 4 को बुलाया था, 3 का सक्सेसफुल रहा है। वहीं ये जो ट्रेनिंग सेंटर की डिटेल्स हैं, आप यहाँ पर जब ध्यान से देखेंगे तो ये मैंने होशंगाबाद में 76 बताया, क्योंकि एक भाई होशंगाबाद में ट्रेनिंग के लिए गए हैं तो वो बता रहे हैं कि 76 लोग ट्रेनिंग के लिए आए हैं। लेकिन जो डाटा था उसमें वहाँ पर 120 बता रहे थे, तो थोड़ा सा डाउट है, लेकिन आप वो वाला डेटा सही मान के चलिए जो मैंने पहले दिखाया था।
अब एक डेटा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि संविदा कर्मचारी के अभी कितने पद खाली हैं। तो संविदा कर्मचारी की जो एक वो लिस्ट आई थी उसी के अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो लगभग 1001 पद संविदा कर्मचारी की जो एक आप लोगों की 1900 वाली लिस्ट आई थी, 1900 वाली लिस्ट आई थी उसमें लगभग 1001 पद आप लोगों के संविदा कर्मचारी वाले खाली थे, संविदा कर्मचारी वाले खाली थे। अगर अपन मान के चलें इन 1001 में से अगर मान लीजिए 200 पद भी 200 पद 200 पद भी अगर 200 पद भी अगर मान लीजिए अपन की फोर्थ काउंसलिंग की जो लिस्ट आई थी उसमें संविदा कर्मचारी द्वारा भर लिए जाएंगे। 200 पद मान लीजिए 1001 में से अगर संविदा कर्मचारी द्वारा, पूरा डाटा एकदम सही लिखते हैं अपन यहाँ पर देखना, 1001 लोगों को की जो फोर्थ काउंसलिंग की जो 1900 पद वाली लिस्ट आई थी ना उसमें 1001 संविदा कर्मचारी के पद यहाँ पर प्रदर्शित किए गए। उनमें से मान के चलिए कि अगर 200 लोगों ने भी फोर्थ काउंसलिंग में हिस्सा लिया हो तो उनमें से लगभग 800 पद, लगभग की बात कर रहा हूँ, 800 पद लगभग आप लोगों के अभी भी खाली हैं। और जो मैंने अभी लेटर दिखाया था उसके अनुसार अगर इन 800 पदों पर भर्ती होती है प्लस 288 अभी खाली रह गए, तो अगर इन कुल सबको मिलाकर बात की जाए तो लगभग 1000 प्लस पदों पर आप लोगों की फिफ्थ काउंसलिंग का आयोजन कराया जाना पूरी तरीके से संभव है। लगभग 1000 प्लस पदों पर आप लोगों की फिफ्थ काउंसलिंग का आयोजन कराया जाएगा। तो आप मान के चलिए अगर 1001 पदों पर अगर फिफ्थ काउंसलिंग का आयोजन कराया जाता है, 1000 प्लस पदों पर आप लोगों की फिफ्थ काउंसलिंग का आयोजन होता है तो काफ़ी कम कट ऑफ देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्स सर्विसमैन वाला कोटा आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो एक्स सर्विसमैन वाला कोटा आप हटा दीजिए। तो एक्स सर्विसमैन वाला जब आप कोटा हटाएंगे तो आप मान के चलिए 1001 का पद काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ पद हो जाते हैं। तो आप इतना मान के चलिए कि 1001 पदों पर आप लोगों के 1000 प्लस पदों पर ही आप लोगों की फिफ्थ काउंसलिंग का आयोजन कराया जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप जो 1900 पद वाली लिस्ट आई थी वो आप देख सकते हैं, पीआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोडेड है, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख लीजिए कि लगभग वहाँ पर आप जब चेक करेंगे तो 1001 पद आप लोगों के खाली हैं वहाँ पर एक सर्विस वो संविदा कर्मचारी के लिए। तो मैं मान के चल रहा हूँ 1000 प्लस पदों पर आप लोगों की फिफ्थ काउंसलिंग का आयोजन कराया जाना पूरी तरीके से संभव है, क्योंकि संविदा कर्मचारी अब नहीं मिल रहे हैं। संविदा कर्मचारी पूरी तरीके से मिनिमम मार्क्स तक आप लोगों का स्कोर आ गया है और संविदा कर्मचारी अब नहीं है। बस आप मान के चलिए 1001 पदों पर आप लोगों की फिफ्थ काउंसलिंग का आयोजन कराया जाएगा। एक अंतिम बात, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।